स्टार्ट। पिछले दिनों संयोग से एक व्यक्ति के पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। विराम। यूँ तो ऐसे जमावड़े में समारोह के इतर भी कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लोगों के बीच खुलकर चर्चा होती है। विराम। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि बच्चों के परीक्षा परिणाम भी अब पारिवारिक समारोह में जगह बना रहे हैं और इस पर अक्सर खूब चर्चा होने लगी है। विराम। अगर किसी के बेटे या बेटी ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके अभिभावक उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। विराम। करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों की प्रशंसा से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। विराम। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रतिभा के खूब बखान करने से आस पड़ोस का कोई व्यक्ति आतंकित तो नहीं हो रहा है। विराम। अक्सर हमने देखा है कि कुछ युवक और युवतियां प्रतिभा के नाम पर आतंकित हो जाते हैं। विराम। जैसे ही किसी व्यक्ति को सामान्य बुद्धि वाला व्यक्तित्व ठहरा दिया जाता है, वैसे ही उसके मन में यह धारणा बन जाती है कि सामान्य प्रतिभा वाले व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत कठिनाई से अपना स्थान बना पाते हैं। विराम पैरा। अब तक ढूंढने से भी किताबों और आस पड़ोस के परिवेश में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो जन्मजात प्रतिभा संपन्न और तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो। विराम। सच यह है कि हर एक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लिए श्रम और प्रयास करना पड़ता है। विराम। बगैर श्रम और प्रयास किए अपने अंदर की प्रतिभा को उजागर करना लगभग नामुमकिन है। विराम। जन्म से न कोई क्रिकेटर होता है, न तीरंदाज और न ही निशानेबाज। विराम। कड़ी मेहनत, अनथक प्रयास और उचित मार्गदर्शन में ही हमारे अंदर का क्रिकेटर, निशानेबाज, व्यापारी या अधिकारी बाहर निकलकर चमकता है। विराम। जन्म से ही लोग महान हो जाते तो फिर श्रम और अभ्यास महत्वहीन रहता। विराम पैरा। हमने अपने आस पड़ोस ऐसे कई लोगों को देखा है, जो व्यवहार में अपने को बहुत तेज तर्रार दिखाते हैं और खुद को प्रतिभाशाली बताकर डींगे हाँकते रहते हैं। विराम। दरअसल ऐसे लोगों को देखकर हीन भावना से ग्रसित होने से बचना चाहिए। विराम। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की यह पहचान है कि वह प्रत्येक कार्य के लिए धैर्यपूर्वक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता है। विराम। विभिन्न देशों के महान विचारकों ने धैर्य के प्रति श्रेष्ठ मनोदशा का नाम ही प्रतिभा रखा है। विराम। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति सब कुछ कर डालने की अपेक्षा यह सोचता है कि क्या, कैसे, कब और किस परिस्थिति में करना आवश्यक है। विराम। महान विभूतियों के जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लंबी अवधि तक कष्ट सहने के बाद वे अपने को उस रूप में प्रकट कर पाए, जिसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं। विराम। हालांकि प्रतिभा पेड़ पर लटकने वाला कोई फल नहीं है, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, लेकिन प्रतिभा वह सामर्थ्य है, जिसकी प्राप्ति कठिन श्रम और अनवरत प्रयास द्वारा संभव होती है। विराम पैरा। दरअसल प्रतिभा उजागर
करने में श्रम का योगदान सर्वाधिक है, कोमा, जबकि आंतरिक प्रेरणा का नगण्य। विराम। श्रम करने को संकल्पित व्यक्ति खुद को प्रतिभाओं से ओतप्रोत व्यक्तित्व की श्रेणी में शामिल कर लेता है। विराम। वही प्रतिभा को पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानने वाले हाथों पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। विराम। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की कसौटी यह है कि उसके कथन को सामान्य जन प्रमाण मानते लगता है। विराम। इसके पीछे कारण यह है कि सामान्य लोग की भावनाओं को वाणी प्रदान करना प्रतिभा के क्षेत्र में आता है। विराम। आमतौर पर जब व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, कोमा, तब आम जनमानस में उसकी स्वीकारोक्ति प्रतिभाशाली के रूप में हो जाती है। विराम। वहीं संपूर्ण जगत का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी अगर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है तो समाज उसे सामान्य व्यक्तित्व के तौर पर ही देखता है। विराम। दरअसल, कोमा, अपने चिंतन में विश्वास करना और दुनिया को भी उसको मानने को बाध्य कर देने वाला व्यक्ति प्रतिभा संपन्न कहा जाता है। विराम। पहला, प्रतिभा की अन्य कसौटियों में ईमानदारी का भी अपना खास महत्व है। विराम। ईमानदारी से अनवरत प्रयास और अनथक श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनने से कोई रोक नहीं सकता। विराम। प्रतिभा को ईश्वर प्रदत्त वस्तु और पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मान लेने पर हम अपनी मेहनत और कोशिश के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। विराम। इसलिए सबसे पहले हमें यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त और पूर्व जन्मों का परिणाम है और हमें अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। विराम। जो जितना मेहनत करता है और अपने सामर्थ्य के प्रति ईमानदार रहता है, कोमा, अगर कोई बेईमानी न हो तो उसे उस अनुपात में सफलता मिलती है। विराम। लोगों की प्रतिभा का मापन उसके उद्देश्यों की सफलता से ही होता है। विराम। जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जितना सफल रहा, कोमा, समाज ने उसे उतना ही प्रतिभाशाली माना। विराम। कह सकते हैं कि प्रतिभा नामक शक्ति हमारे व्यक्तित्व में उसी प्रकार समाहित रहती है, कोमा, जिस प्रकार मेदिनी में सुगंध रहती है। विराम। हम अपने कृतकर्म द्वारा इस सुगंध रूपी प्रतिभा की सुसुप्तावस्था दूर कर सकते हैं। विराम। स्टॉप।